सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, एक मेरी फेसबुक आईडी भी चलती है और उस आईडी पर फेसबुक का ग्रुप है श्री श्री 1008 श्री त्रिलोक भारती जी महाराज, जिसको हम पंचद्वार के नाम से जानते हैं। तो पंचद्वार बराड़ा धाम के नाम से ग्रुप है फेसबुक आईडी पर। जिस किसी को भी दुनिया में सत्य से संबंधित जानकारी चाहिए, कल्कि के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा चाहिए, तो वो फेसबुक आईडी पर भी आप जा सकते हैं। उस वेबसाइट पर भी आपको बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के माध्यम से कल्कि से संबंधित, युग परिवर्तन से संबंधित अनेकों जानकारियाँ मिलेंगी। और यूट्यूब चैनल पर चैनल है, आपको मिलेगा भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल। भक्ति सागर का मतलब होता है कि सागर की वो गहराई जहाँ पर एक साधारण इंसान को पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो उस गहराई में आपको लेकर जाएंगे जहाँ पर आपको शिव प्राप्त होंगे, शिव मिलेंगे आपको। बहुत से लोगों का कहना होता है शिव कौन है, उनको यही नहीं पता कि शिव कौन है। आज हम आपको बताएंगे कि शिव कौन है। अनेकों वेद शास्त्रों में, पुराणों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शिव आदि हैं, शिव अंत हैं और शिव ही अनंत हैं। जैसे शिव के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो शिव के 3 स्वरूप हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश को ही हम कहते हैं शंकर भगवान, महेश को ही हम कहते हैं देवों के देव महादेव। क्यों? शिव का मूल रूप है शंकर महादेव का, और इसके बाद अन्य स्वरूप है ब्रह्मा और विष्णु जी का। तो जो शिव का मूल रूप है वो शंकर महादेव का है, और इसीलिए वो पूरी दुनिया में सब देवों में सर्वश्रेष्ठ देव माने जाते हैं, जिनको हम महादेव कहते हैं, जिनकी इच्छा के बगैर इस सृष्टि में कोई भी देवी देवता या इंसान नहीं चल सकता है। शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, और इसके बाद शिव ही अंत हैं। मुंह से सभी लोग कहते हैं शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, लेकिन इसका आप लोगों को सही तरीके से परिभाषा कोई समझा नहीं पाता है। आज वही परिभाषा आपको बताने आया हूँ कि शिव कौन है। जैसे कि आपने कहा कि शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, तो सोचो, इस बात को आप गहराई से समझो। शिव आदि हैं मतलब ये कि शिव एक हैं। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ शिव एक हैं, और वही अनंत हैं। वो कैसे हैं? मतलब अनेक हो गए पूरी दुनिया में, कैसे हो गए? जब मैं आपको ये कहता हूं कि शिव एक हैं और आप कहते हो शिव अनंत हैं, भगवान तो कण कण में वास करता है, तो जब शिव एक है तो अनंत कैसे हो गया? लेकिन शिव अंत भी है यह कोई नहीं कहता है। यह सभी लोग आज के समय में भूल गए हैं कि वही एक ही शिव है जो अनंत भी है और जो अंत भी है। इंसान के, जीव जंतु प्राणियों के, पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का अंत भी शिव ही है। जब अनंत को एक करता है अंत के स्वरूप में, इसके बाद भी वो एक ही रहता है।
तो जो ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना हुई है, आदि शक्ति भवानी जगदम्बा जिनका स्वरूप ही निराकार है, जो दिखाई नहीं देती है किसी को, एक प्रकाश के माध्यम से जैसे सूरज तो आसमान में है, लेकिन प्रकाश कहां पर है? सूरज के पास नहीं है। पृथ्वी पर प्रकाश है, हमारे जीवन में प्रकाश है। उसी प्रकार से आदि अनंत की जो मूल शक्ति है, आदि अनंत का मतलब शिव, जिस शक्ति के माध्यम से शिव अनंत होते हैं, अनेक होते हैं, और उसी शक्ति का जब उपयोग करते हैं, किस लिए? हमारे जीवन में वो दुरुपयोग होता है, मतलब हमारे लिए बुरा असर डालता है। जब अनंत को एक करने के लिए, इस सृष्टि का अंत करने के लिए जब वही शिव खड़े होते हैं, तो जो अनंत हैं, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु प्राणी इंसान हैं, सुख सुविधा बनाई हुई है, जब सबका अंत होता है तो क्या होता है? कुछ भी नहीं बचता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। मतलब कुछ भी नहीं का मतलब नष्ट, बिल्कुल। तो जब कुछ बचा ही नहीं इस सृष्टि में, इस दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, सब कुछ शिव ने अंत कर दिया। जो अनंत स्वरूप में था, पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप में, सृष्टि के स्वरूप में, जिस पे अनेकों जीव जंतु प्राणी रहते हैं, वास करते हैं, जब वह सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो इसके बाद अंत हो जाएगा शिव के द्वारा बनाई हुई सृष्टि का। सोचो, विचार करो। तो जब सब कुछ अंत हो जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ शिव बचेंगे, एक हो जाएंगे वो। और यह परिभाषा मैं इसलिए समझा रहा हूं कि बहुत से इस दुनिया में मूर्ख लोग भी हैं, बेवकूफ लोग भी हैं, नासमझ इंसान भी हैं। मूर्ख मैं इसलिए शब्द उपयोग कर रहा हूं कि जो धर्म को चलाने वाले धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, मंडलेश्वर हैं, प्रवचन करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, अन्य संस्थाओं के माध्यम से धर्म को चलाने वाले लोग हैं, जिनको यह नहीं दिखाई दे रहा है कि युग परिवर्तन चल रहा है। मुंह से तो कहते हैं कि कल्कि आए हैं, युग परिवर्तन करेंगे, लेकिन खुद सत्य के मार्ग पर नहीं चलते हैं। इस प्रकार के लोग मूर्ख होते हैं, जो स्वीकार नहीं करते हैं सत्य को, जो अपनी मनमानी करते हैं, कलयुग के नियमों पर चलते हैं और कलयुग के नियमों पर दुनिया वालों को भी चलाते हैं। तो ये लोग होते हैं मूर्ख, महामूर्ख, जो भी आप समझो, बेवकूफ इंसान। इनके साथ, बड़े बड़े धर्म गुरुओं के साथ जो अन्य सदस्य होते हैं, जो सहयोगी होते हैं, वही इंसान होते हैं बेवकूफ, जो अपने इस्तेमाल के लिए इंसान किसी को बैला फुसला कर, बेवकूफ बनाकर, धन दौलत की लालच देकर अपने शरण में रखता हो, अपना कार्य पूरा करने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, तो वह इंसान दूसरे इंसान को बेवकूफ बनाता है। वह धर्मगुरु, वह अन्य प्रकार का इंसान कोई भी हो, किसी भी संस्था से हो, तो उन सदस्यों को बेवकूफ बनाता है। तो वह बेवकूफ होते हैं। और नासमझ इंसान जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं अंधभक्त, जो अपने गुरुओं पर, अपनी संस्था के ऊपर इतना विश्वास करते हैं, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जो इंसान अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करे तो वही तो अंधभक्त होता है, जो दूसरों पर भरोसा रखता है। वह इंसान भटक चुका है, अपने मार्ग से भटक चुका है, वह स्वयं को भूल चुका है कि मैं कौन हूं। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि आज मैं बताऊंगा कि शिव कौन है,
तो आपको ये भी पता लगेगा कि मैं कौन हूं। वही सच्चाई आज आप लोगों को बताने आया हूं। शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं और शिव ही पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का अंत भी हैं। तो जब अनंत हैं तो अनंत स्वरूप में कौन है इस पृथ्वी पर? जीव जंतु प्राणी जितनी भी श्रेणियां हैं, जिसके माध्यम से ये शरीर चलता है हमारा, जो आत्मा हमारे अंदर है, जो दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकाश की भांति है। जब बाहर निकलती है तो आप अपनी दो आंखों से नहीं देख सकते हो। वही शक्ति है जो शिव के अंदर शक्ति वास करती है, जो प्रकाश है, हमारे जीवन का प्रकाश। प्रकाश इसीलिए बोला गया है कि वह शक्ति किसी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन जहां जाती है प्रकाश करती है, दिव्य प्रकाश भी करती है। तो वही शिव की शक्ति इस दुनिया में भी जितने जीव जंतु प्राणी इंसान हैं उनके अंदर भी है। हम इंसान इतने स्वार्थी है आज के समय में कि हम यह भूल गए हैं कि हम कौन हैं। अरे मूर्खों, अपने आंखों की पट्टी को खोलो, देखो, स्वयं को पहचानो। तुम ही तो वो शिव हो। किस आधार पे शिव हो, आज मैं आप लोगों को समझाता हूं। पूरी दुनिया में सिर्फ इकलौता मैं वो इंसान हूं जिसने शिव को साधा है, शिव को निशाना बनाया है कि हां, ये शिव मेरा टारगेट है, मुझे वहां तक पहुंचना है। और मैं अपने आप को पूर्ण बना सका। पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता हैं पूरी सृष्टि में, पूरी दुनिया में, आज के समय में कभी भी किसी भी वक्त वो मेरे शरीर को धारण कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, ये मुझे दिखाई देगा। समझने वाले समझेंगे मेरी बात को, मानने वाले मानेंगे, स्वीकार करेंगे, और जिनको नहीं दिखाई देता है तो उनको तो पाखंडी ही नजर आएगा। और जिसको पाखंडी मैं नजर आऊंगा तो मतलब ये पाखंड उसके जीवन में से हमेशा के लिए नष्ट करूंगा। और जब पाखंड को नष्ट करूंगा तो समझ लो कि पाखंड खत्म होगा तो होगा ही, लेकिन पाखंडी शरीर भी खत्म हो जाएगा, वह भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं वो शिव बन चुका हूं। इसीलिए आज कल्कि मेरे अंदर आ रहे हैं, विष्णु की ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है। क्यों आ रही है? यही कारण है। और वही शिव मैं आपको भी बनाना चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं, जिस प्रकार से मैंने स्वयं को पूर्ण बनाया स्वयं की भक्ति करके, उसी प्रकार से आप भी अपने आप को पूर्ण बनाओ। आप यह भूल गए हो कि यह कलयुग चल रहा है। आपको यह याद है कि कल्कि आएंगे, हमारे प्राणों की सुरक्षा करेंगे, तो यह आप भूल जाओ। अपने भ्रम के माया जाल से बाहर निकल जाओ कि कल्कि आपके प्राणों की सुरक्षा करेंगे। कल्कि तो आपके प्राणों को हरने आए हैं, लेकिन साथ में ब्रह्मा जी का ज्ञान लेकर आए हैं। वह इसलिए लेकर आए हैं कि यह अज्ञानी पुरुष आज भूल चुका है कि मैं कौन हूं, लेकिन एक बार सत्य तो दिखाना चाहिए कि तुम कौन हो। अगर इसके बाद भी अगर वो स्वीकार नहीं करता है कि मैं कौन हूं, मतलब आप कौन हो, अगर इसके बाद भी आप स्वीकार नहीं करते हो, अपने इस शरीर को देखते हो, अपने इस नाम को देखते हो, अपनी इस दुनिया बनाई हुई सुविधा को देखते हो, तुम मोह माया में ये भूल जाते हो कि तुम ही शिव हो, तो समझ जाओ कि आपकी जिंदगी को कल्कि भूल गया। वह यह भूल जाएगा कि आपको पृथ्वी पर रहने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इस पृथ्वी से जाने की आवश्यकता है। उसको यह याद आ जाएगा, कल्कि को यह याद आ जाएगा कि आपको पृथ्वी पर रहने की आवश्यकता नहीं है। जो इंसान स्वयं को भूल जाता है उसको नष्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यह कलयुग नहीं चल रहा है। आप इस भ्रम में ना रहो।
बाहर निकलो इस माया जाल से। यह कलयुग नहीं चल रहा है, यह तो शिव युग चल रहा है। और इस शिव युग में जो इंसान शिव युग के 3 नियमों का पालन नहीं करता है, उसको इस पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह सत्य किसी को पता नहीं है। जिसको पता लगता है वो बेवकूफ बनाता है दूसरों को कि कहाँ कुछ हो रहा है दुनिया में, सब जैसा है वैसा ही रहेगा। तो अब देखते जाओ क्या रहता है, क्या जाता है आपके जीवन में से और आपके घर में से, तो और आपके दुनिया में से भी जाने वाला है। देखते जाओ आप। खुशियां आपने मना ली नए साल की, धार्मिक स्थलों पर आपने जाकर अपने पापों का प्रायश्चित कर आए, लेकिन हुआ नहीं है। क्योंकि जब कोई रहेगा तब ही सुनेगा ना। किसी भी धार्मिक स्थल पर आज के समय में कोई भी देवी देवता विराजमान नहीं है। जो हैं वो मेरी इच्छा से चलते हैं। अब हुकूमत कली राक्षस की नहीं चलती है इस दुनिया में, अब हुकूमत कल्कि की चलती है। अब आदेश कल्कि का चलता है। कार्य कौन करता है? काल पुरुष करते हैं। अगर किसी इंसान का जीवन बर्बाद होगा, अगर वो घर से उजड़ जाएगा, घर से बेघर हो जाएगा, किसी रोग बीमारी से ग्रसित हो जाएगा, किए हुए कर्मों का उसको दंड मिलता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कौन कर रहे हैं? कल्कि का आदेश चल रहा है और काल पुरुष स्वयं कर रहे हैं। किसके माध्यम से कर रहे हैं? शिव के माध्यम से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इस इंसान ने शिव को साध रखा है, शिव तक पहुंच चुका है, स्वयं को शिव बना चुका है। आज कल्कि का रण के क्षेत्र का राजा है काल पुरुष। कल्कि का तो सिर्फ आदेश चलता है, क्योंकि यह काल ही कल्कि काल है। कल्कि काल का मतलब समझो। सतयुग से पहले जो काल शुरू होता है उसी काल का नाम होता है कल्कि काल। मतलब कल्कि का राज और काल बनकर आए हैं अधर्मियों के लिए महाकाल। महाकाल कहां से आए? जब महाकाल को क्रोध उत्पन्न होता है तो अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है। उस अग्नि की ज्वाला में कौन भस्म हो जाता है, यह समय से पहले आप लोगों को नहीं दिखेगा। जब आप भस्म हो जाओगे तब आपके समझ में आएगा कि मेरे कुकर्म, मेरे अधर्म आज मुझे नरक लोक में पहुंचा दिए। तो आज वही शिव काल बनकर आए हैं। इसीलिए इस काल का नाम है कल्कि काल। और इस कल्कि काल में काल पुरुष कार्य करते हैं। तो नए साल पर आप लोगों ने मौज मस्ती इंजॉय कर ली। अब समय आ गया है, स्वयं कर्म करो। अपने बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए अब आज से पाखंडियों का टाइम खत्म होता है। क्योंकि नए साल पर आपने इतने टाइम तक मौज मस्ती की, तो अब मैं काम शुरू करता हूं। मकर संक्रांति से तंत्र मंत्र की दुनिया को नष्ट करने जा रहा हूं। इसके बाद शुरू होगा शिव का तांडव, जो महाकाल का स्वरूप लेगा और पूरी दुनिया में विनाश की कहानी लिखेगा। किसके माध्यम से? काल पुरुष के माध्यम से। क्यों लिखेगा? अधर्मी कभी भी सुधरेंगे नहीं। आप तो संभल सकते हो, आप तो सुधर सकते हो, क्योंकि आप अंधभक्त हो, आप अज्ञानी हो। और जो भी इंसान यह सोचता है कि मैं स्वयं अज्ञानी हूं, मैं नादान बालक हूं, मुझसे गलती हुई है, इस गलती को स्वीकार करता है और अपने स्वयं पर भरोसा रखता है, स्वयं की भक्ति स्वयं के घर में रहकर करता है और यही दुनिया वाले को भी सिखाता है, तो वह अधर्मी भी विधर्मी नहीं रहेगा, एक भक्त कहलाएगा। कौन सा भक्त? शिव भक्त कहलाएगा। क्यों कहलाएगा?
शिव युग आ रहा है, और जब शिव युग आ रहा है, युग का नाम ही शिव युग है। कल की काल का नाम ही बदलकर शिव युग रख दिया गया है। तो शिव युग का मतलब समझो। हमने आप लोगों को क्या बताया, क्या समझाया? यही बताया, यही समझाया। शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, और शिव ही अंत भी हैं। तो यही आपको बताया कि शिव एक हैं, शिव अनेक हैं, और शिव ही लास्ट में एक होते हैं। तो अगर आप अनेक स्वरूप में रहना चाहते हो, अपने आप को शिव बनाना चाहते हो, तो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। इस ढोंग और पाखंड की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि शिव युग शुरू हो रहा है। शिव युग के 3 नियमों का पालन करूं, प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करूं, और प्रति महीने शिव के नाम का एक यज्ञ करूं। ये आपका परम कर्तव्य है। जैसे मूल रूप शिव के शंकर हैं, और उस शंकर महादेव के अंदर शिव की संपूर्ण शक्तियां प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से आपकी आत्मा वही शंकर है, वही महादेव है, जिसको देवों के देव महादेव कहते हैं। अगर आप ये भूल गए हो तो वही शिव उस अनेक स्वरूप को नष्ट करेंगे जो इंसान स्वरूप में है, जो यह स्वीकार नहीं करते हैं कि शिव युग शुरू हो रहा है। इसी प्रकार के अधर्मियों को मिटाने के लिए और अधर्मियों के माध्यम से बनाई हुई सुख संपत्ति सब सुविधा को मिटाने के लिए शिव अंत बनकर भी आए हैं और इसी पृथ्वी पर भी आए हैं। अंत बनकर आए हैं तो मतलब आप समझो, जैसे श्री राम जी आए विष्णु के अवतार राम जी बनकर, उसी प्रकार से शिव भी आए हैं। अब की बार कल्कि की गुप्त लीला है। ये इसीलिए है कि अधर्मियों का अंत होना है, सृष्टि को पुनः गति देनी है, एक नए युग की तरफ चलाना है, कलयुग को रोकना है। और अगर आपने चलना सीख लिया तो आप जीवित भी रहोगे। शिव के अनेक स्वरूप में वही स्वरूप नष्ट किए जाएंगे इस पृथ्वी पर से। जितने भी इंसान हैं अधर्मी वही जाएंगे। अगर आप चलना सीख गए, नए युग में प्रवेश करने के लिए शिव युग के नियमों को अपने जीवन में धारण कर लिया और यह स्वीकार कर लिया कि शिव युग शुरू हो रहा है, तो आपका जीवन बच जाएगा। अन्यथा वो समय, वो घड़ी निकट है। कौन सी? नए साल की जनवरी की मकर संक्रांति। मकर संक्रांति से तंत्र मंत्र की पूरी दुनिया नष्ट की जा रही है, और यह कार्य चलेगा लगभग 2 से 2.5 महीने तक। 2-2.5 महीने के बाद पूरी दुनिया में किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र कार्य नहीं करेगा। समझो आप इस बात को। विवरण मैं अन्य अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस प्रक्रिया से कैसे होगा सब कार्य। तो आपको समझने की आवश्यकता है। तंत्र मंत्र दुनिया में से नष्ट होने का मतलब समझ जाओ आप। अधर्मियों की जीवन में भूचाल आने वाला है। जैसे कहते हैं ना, पृथ्वी हिल गई तो अधर्मियों की दुनिया हिल जाएगी। सोचो समझो, विचार करो, सत्य को स्वीकार करो। शिव ही एक है, शिव ही अनेक है, और शिव ही आदि है, शिव ही अनंत है, लेकिन लास्ट में शिव ही अंत है। याद रखो दुनिया वालों। उंगली दिखा रहा हूं किसको? सभी बेवकूफों को, अधर्मियों को।
भगवान के भक्तों को बुलाता हूं मैं, आदर के साथ बुलाकर लेकर आता हूं मैं, शिव तक पहुंचाता हूं ले जाकर मैं, लेकिन अधर्मियों को उंगली ही दिखाता हूं मैं कि संभल जाओ, नहीं तो ये उंगली क्या बन जाएगी, आपकी मौत का कारण बन जाएगी। क्योंकि यह उंगली, जैसे कहते हैं ना, सुदर्शन चक्र उंगली में ही आता है, तो गोल घूमता है। गोल मतलब दुनिया भी गोल ही है, और इस गोल चक्कर में घूमते घूमते कहीं आपका जीवन ही नष्ट ना हो जाए, इसलिए मूल ज्ञान का प्राप्त करो। स्वयं पर अपने जीवन को आश्रित करो। आपने अपना जीवन दूसरे को सौंप दिया है, दूसरे पर आश्रित कर दिया है। दूसरा इंसान जैसे कहता है आप वैसे चलते हो। आप तो भूल गए हो कि मैं ही वो शिव हूं जो पूरी दुनिया को बदल सकता हूं। जैसे मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूं, तो आप भी वो शिव बन सकते हो। आप भी पूरी दुनिया को बदल सकते हो। आप भी मेरी तरह पूर्ण बन सकते हो। शिव युग में अनेकों शिव होंगे, इसी पृथ्वी पर होंगे, इंसान स्वरूप में होंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि असली शिव कौन है, अब तो पहचान जाओ। आपने अनेकों वीडियो देखी होगी शिव कौन है, लेकिन एक वीडियो आपने ये भी देखी जिसमें मैं बताया हूं कि शिव कौन है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।